हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं दिलीप चौहान आपको अपने YouTube चैनल रिजल्ट स्टडी 83 पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज का जो हमारा मैथ का टॉपिक है वो है हमारा अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं कि अनुपात क्या होता है। ठीक है, अनुपात क्या होता है साथियों, जैसे मान लीजिए a बाई बी दिया है तो हम कह सकते हैं a तथा b अनुपात हैं, अर्थात हम इसको a अनुपाते b भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं समानुपात क्या होता है। ठीक है, समानुपात क्या होता है, दो अनुपातों के बराबरी को समानुपात कहते हैं। जैसे जैसे a अनुपाते b बराबर c अनुपाते d है, तो बराबर को हम हटा के समानुपात का जो चिन्ह होता है a होता है। ठीक है, अर्थात a हमारा समानुपात हो गया। दोस्तों आइए देख लेते हैं, यदि मान लीजिए कि कोई राशि दी गई है। ठीक है, मान लेते हैं राशि हमारी दी गई है यम हमारी राशि दी गई है और यम को दो भागों में बांटना है। जैसे यम को ए अनुपाते बी अनुपात बांटना है। तब हम क्या करते हैं, जैसे ए का भाग कितना होगा, ए का भाग बराबर होगा यम गुणे ए बटा ए प्लस बी। ये हमारा ए का भाग हो गया। ठीक, बी का भाग देख लीजिए, बी का भाग हमारा हो जाएगा यम गुणे बी बाई ए प्लस बी। ठीक है, मतलब ए के भाग को निकालने के लिए हमारा अंश के जगह पे ए रहेगा, बी का भाग निकालने के लिए हमारा अंश के जगह पे बी रहेगा। ठीक है, अरे भाई भिन्न जब हम पढ़ाए थे, जैसे a बाई बी, ये हमारी भिन्नात्मक संख्या है, a हमारा अंश होता है और b हमारा मतलब कि नीचे वाला हमारा हर होता है, ऊपर वाला हमारा अंश होता है। ठीक है, ये सब तो बेसिक पॉइंट्स हैं, ये सब तो आपको हम पिछली कक्षाओं में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यदि साथियों मान लीजिए कि तीन वैल्यू a अनुपाते b अनुपाते c दिया है, तब क्या करना पड़ेगा, तब कुछ नहीं करना पड़ेगा, तब यहाँ पे हम बस c को जोड़ देंगे। a प्लस b प्लस c हो गया, यहाँ पे b प्लस c हो गया, यहाँ पे c का भाग निकाल लीजिए। c का भाग हो जाएगा m गुणे c बाई a प्लस b प्लस c। ठीक, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये सब बेसिक पॉइंट्स हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के। आप लोग ध्यान दीजिए, जब मतलब सवाल को सॉल्व कराएंगे तो सब बातें क्लियर हो जाएंगी, किसी प्रकार की आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मतलब ए का भाग कह लीजिए, ए का भाग कह लीजिए, इसको या तो कहिए प्रथम भाग, या तो बी का भाग कहिए, या तो कहिए द्वितीय भाग, या तो सी का भाग कहिए, या तो कहिए तृतीय भाग। मतलब इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, प्रथम भाग, सब बातें बता दे रहे हैं, जैसे आपको समझना हो समझिए। द्वितीय भाग यहां देखिए, तृतीय भाग। ठीक, चलिए सवाल लगाते हैं। ठीक है, चलिए सवाल लगाते हैं, तब बातें आप सबको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है साथियों, क्वेश्चन है यदि a अनुपाते b बराबर यदि दे रखा है 5 अनुपाते 9 तथा b अनुपाते c बराबर दे रखा है 6 अनुपाते 11 हो, तो a अनुपाते c का मान हमको
निकालना है। ठीक है, ए अनुपात सी का मान हमको निकालना है। तो ए आंसर लगा रहे हैं, देखिएगा आंसर है हमारा ए अनुपात बी बराबर 5:9 तथा बी अनुपात सी बराबर हो जाएगा 6:11। अर्थात ए बाई बी बराबर 5/9 कह सकते हैं और बी बाई सी बराबर 6/11 कह सकते हैं। ठीक है, तो हमसे ए सी का मान पूछ रहा है ना, ए सी का मान पूछ रहा है हमसे। तो मतलब a बाई बी इंटू बी बाई सी। चलिए हल करिए। 5/9 गुणे 6/11, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, अर्थात आ गया हमारा 5 दूना 10 बटे 11 तिया 33। ठीक है, मतलब कि a बाई सी बराबर आ गया 10/33, अर्थात a अनुपात सी बराबर आ गया 10/33। ये रहा हमारा आंसर। दोस्तों इसको हमें ऐसा इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि a बाई सी बराबर हम इतना लिख सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, a बाई सी, अरे भाई b से b जब कैंसिल होगा तो a बाई सी ही तो बचेगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ गया हमारा 10:33। ठीक है, चलिए अब हम इसका अनुपात 10:33 आ गया पहले। चलिए दूसरा हल कर लेते हैं। साथियों, दूसरा है हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। मतलब कि सेकंड का आंसर हम लगा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ए अनुपात बी बराबर दिया है हमारा 5:9 और बी अनुपात सी बराबर दिया है 6:11। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हमको ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना है। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान हमको निकालना है। तो जो बीच की वैल्यू है ए हमारी कॉमन होनी चाहिए। अब कॉमन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ठीक है, कॉमन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? चलिए देखिए, इसमें हम कर देते हैं 2 से गुणा, इसमें कर देते हैं हम 3 से गुणा, कॉमन हो जाएगा। चलिए 5 दूना 10 अनुपाते 9 दूना 18, फिर 6 तिरिक 18 अनुपाते 11 तिया 33, 18 कॉमन हुआ, अर्थात 10:18:33। ये रहा हमारा इसका रिजल्ट। कितना आया? 10:18:33। ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये समझ में आया कि नहीं? ये कॉमन वाला मेथड आपको समझ में आया कि नहीं? चलिए फिर से बता देते हैं साथियों। एक दूसरा एग्जांपल लेके आपको समझा देते हैं ताकि आपको आगे चल के कोई समस्या ना हो। चलिए मान लेते हैं क्वेश्चन है हमारा a अनुपात b बराबर है 2:3। ठीक है, और मान लीजिए b अनुपात c बराबर है 5:6। ऐसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आंसर इसका देखिए, आंसर होगा जब हमसे a अनुपात b अनुपात c का अनुपात जब पूछेगा, प्रश्न हमसे करेगा, तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे? देखिए a अनुपात कॉमन मेथड, a अनुपात b बराबर दिया है 2:3 और b अनुपात c बराबर दिया है 5:6। 5:6। ठीक है, तो अब हमें b को इक्वल करना पड़ेगा, b की वैल्यू को दोनों तरफ इक्वल करना पड़ेगा, तब हमारा रिजल्ट आ जाएगा। चलिए
बी। अब इसमें हम कितने का गुणा करें, इसमें हम करें 5 का गुणा, इसमें हम करें 3 का गुणा, तो 5 3 15, 3 5 15 ये हो जाएगा। 5 का गुणा करिए, 5 दूना 10 अनुपाते 5 तिहाई 15, इधर गुणा करिए 3 5 15 अनुपाते 3 6 18। ठीक, समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखिए ये दोनों वैल्यू कॉमन हो गई। अब 10 अनुपाते 15 अनुपाते 18, ठीक है, ये रहा हमारा आंसर। अर्थात ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर 10 अनुपाते 15 अनुपाते 18, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आगे और आप लोगों से सवाल लगवाएंगे तो रिजल्ट आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, चलिए आइए दोस्तों इस टाइप का एग्जांपल देख लेते हैं। a अनुपाते b बराबर 5 अनुपाते 7 है तो 3a प्लस 5b अनुपाते 5a माइनस 2b का मान निकालना है। तो हम आंसर लगा रहे हैं, आप लोग आंसर देखिएगा। मतलब कि पहले हम 3a प्लस 5b की वैल्यू निकालेंगे। यहां से आप देखिए 3a अनुपाते b बराबर 5 अनुपाते 7, मतलब a की वैल्यू हम 5 समझ सकते हैं, b की वैल्यू 7 समझ सकते हैं। ऐसे समझिए, मतलब 3 गुणे a का मान 5 है प्लस 5 गुणे b का मान 7 है बराबर 5 तिहाई 15 प्लस 7 पचे 35, ये हमारा हो गया 50। मतलब a 3a प्लस 5b बराबर आ गया हमारा 50, मतलब a वैल्यू आ गई हमारी 50। अब आइए निकाल लेते हैं 5a माइनस 2b। 5a माइनस 2b, 5 गुणे a का मान हमारा कितना है 5 माइनस 2 गुणे b का मान है हमारा 7, 5 पचे 25 माइनस 7 दूना 14, 25 में 14 घटाएंगे 11, मतलब कितना आ गया, कितना आ गया 50 अनुपाते 11। कितना 50 अनुपाते 11, शायद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसी टाइप से हम अनुपात और समानुपात का सवाल को हल करते हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है दूध और पानी के 42 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है, दूध और पानी के 42 लीटर का मिश्रण है। ठीक है, मिश्रण कितना है, मिश्रण है हमारा 42 लीटर। ठीक है, दूध और पानी का जो अनुपात है, दूध अनुपाते पानी कितना है 5 अनुपाते 2 है। ठीक है, इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा। ठीक है, 42 लीटर का मिश्रण है, दूध और पानी का अनुपात जो है 5 अनुपाते 2 का अनुपात है। तो पहले हम क्या करते हैं कि दूध निकाल लेते हैं। दूध हमारा मिश्रण में दूध की मात्रा ऐसे निकालिए, मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी, दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी, मतलब 42 गुणे 5 बटे 7, 7 छंग 42, 6 बचे 30, 30 लीटर हो जाएगी हमारी दूध की मात्रा। ठीक है, 30 लीटर हो जाएगी दूध की मात्रा। मिश्रण हमारा कितना दिए, तो पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी, पानी की मात्रा हो जाएगी हमारी, मतलब 42 लीटर में से दूध को घटा दीजिए, मतलब 12 लीटर हमारी पानी की मात्रा हो जाएगी। अब हमसे कह रहा है यदि मिश्रण में 3 लीटर और दूध 3 लीटर और पानी मिला दिया जाए तो नया अनुपात कितना बनेगा। ठीक है, चलिए दूध और पानी का अनुपात, नया अनुपात, नया अनुपात, नया अनुपात, दूध हमारा कितना है 30 लीटर है, अनुपाते पानी कितना है 12 लीटर है, इसमें 3 लीटर पानी और ऐड करना है। ठीक है, मतलब 30 अनुपाते 15। ठीक है, 30 अनुपाते 15, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 2 अनुपाते 1।
ठीक है, अरे भाई 15 1 का 15, अरे भाई अनुपात है 30:15 होगा, 15 1 का 15, 15 दूना 30, 2:1। जो नया अनुपात बनेगा हमारा 2:1 का अनुपात बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को यदि a अनुपात b बराबर, यदि a अनुपात b बराबर दिया है 3:4 तथा b अनुपात c बराबर दिया है 8:9 हो तो a अनुपात c का मान फाइंड करना है। चलिए देखते हैं, मतलब कि a बाई, आंसर हम लगा रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा, a बाई बी इंटू b बाई सी, मतलब हमें ac का मान निकालना है, मतलब a बाई सी का मान निकालना है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, a बाई सी बराबर a बाई बी इंटू b बाई सी लिख सकते हैं, क्योंकि b से b जब कैंसिल होगा तो हमारा a बाई सी तो बचेगा। ठीक है, चलिए वैल्यू रखिए, a बाई बी मतलब 3/4 गुणे b बाई सी मतलब 8/9, 3 त्रिका 9 और 2 4 दूना 8, मतलब 2:3, मतलब a अनुपात b बराबर आ गया 2:3। ये हमारा रहा आंसर। देखिए इसमें कौन सा विकल्प सही है, इसमें जो विकल्प है हमारा डी, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पे है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पे है, सेम टू सेम प्रश्न है, जो प्रश्न हल किए हैं इसी प्रकार का प्रश्न है। ठीक है, दिया है a अनुपात b बराबर 3:2, a अनुपात b बराबर दिया है 3:2 और b अनुपात c बराबर दिया है 3:4। हमसे कह रहा है a अनुपात c का मान ज्ञात करना है, तो वही लगाइए, आंसर लगाइए, आंसर लगाइए, a बाई सी बराबर हो जाएगा, a बाई सी बराबर हो जाएगा a बाई b इंटू b बाई सी, b से b कैंसिल होगा, a बाई सी बचेगा। ठीक है, a बाई b का मान हमारा कितना है 3:2 गुणे b बाई सी का 3/4। ठीक है, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, ये 9/2 चौक 8, मतलब a बाई सी बराबर आ गया 9/8, अर्थात a अनुपात c बराबर हो जाएगा 9:8। ये रहा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर बनेगा विकल्प संख्या डी बनेगा। ठीक है, विकल्प नंबर डी बनेगा। देखिए जो ये प्रश्न आपको हम सॉल्व करा रहे हैं, सब प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सब एसएससी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। ठीक है, चलिए साथियों, और फिर अब मिलते हैं आपको अगले क्लास में नए प्रश्नों के साथ। और आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए साथियों, ताकि जो भी यहाँ से हम वीडियो अपलोड करें वो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चलती रहे। चलिए धन्यवाद।